अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे किचन में बन रहे हैं काले चने, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत लज़ीज़ बनते हैं। आधा किलो मैंने काले चने लिए हैं, जिनको मैंने साफ़ करके धोकर रात से ही भिगो कर रख दिया था। और उबालते वक्त इनके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक ज़रूर डालेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ हमने प्याज लिए हैं। प्याज़ों को हमने बारीक से काट लिया है और अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे इस तरह से। प्याज हमारे अब फ्राई हो चुके हैं, इनको हम अब निकाल लेंगे। 2 अदद के करीब हमने छोटी इलायची ली है, इसको भी हम तेल में डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम लाइट ब्राउन करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। 3 मीडियम साइज़ टमाटर और 2 हरी मिर्चें ली हैं हमने, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद इसको हम देगची में जो मसाला हमने बनाया है उसमें ऐड कर देंगे और मसाले को 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ब्राउन किए हुए प्याज हम आधा मग दही में डालकर उनका भी पेस्ट बना लेंगे। और अब ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम अपने उबले हुए चने डालेंगे। चने बहुत अच्छे से गल चुके हैं, देखें कितने नरम हैं। आपने उसी पानी में इसको उबालना है जिसमें आपने भिगोए थे। अब इन चनों को आपने 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता। अब देगची के अंदर हम प्याज और दही का पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ ही हम यखनी जिसमें हमने चने उबाले थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हम 4 हरी मिर्चें डालेंगे। फ्रेश इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और ये देखें चने हमारे पक चुके हैं। दोस्तों, काले चने बच्चों और बड़ों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ग़ज़ाइयत होती है इनके अंदर। स्पेशली बच्चे जो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अब ये पक चुके हैं, तो इसके अंदर हम 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और अब ये बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, मेरी रेसिपी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और आइंदा वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।